नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से अरेस्ट हुए ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले पर पहले जर्मनी और अमेरिका ने टिप्पणी किया था, अब इस मामले पर यूएन ने भी टिप्पणी किया है। आइए हम समझते हैं पूरा मामला क्या है। आपको मालूम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को 2 घंटे की पूछताछ के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दिल्ली लिक्विड पुलिस में उन्हें अरेस्ट किया और वो भी ईडी कस्टडी में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट होने के बाद जर्मनी ने इस मामले पर टिप्पणी किया था और जर्मनी ने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानकों को इसमें लागू किया जाएगा। जर्मनी की इस टिप्पणी के बाद जर्मनी के उप प्रमुख को केंद्र सरकार ने बुलाया, जवाब तलब किया, जिसके बाद जर्मनी ने अपना रुख बदल लिया इस मामले पर। जर्मनी की टिप्पणी के बाद फिर अमेरिका ने इस मामले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी पर निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। अमेरिका की इस टिप्पणी के बाद नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के कार्यवाहक उप प्रमुख गलेरियो बर्बेना को विदेश मंत्रालय ने तलब किया था और इस पर आपत्ति दर्ज की थी और कहा था कि इस तरह से हमारी इंटरनल मैटर पर कमेंट करना एक तरह से हमारी जुडिशरी पर सवाल निशान खड़ा करता है और इसकी इंडिपेंडेंसी पर निशान खड़ा करता है। इसके बावजूद अमेरिका से दोबारा जब यही सवाल पूछा गया तो अमेरिकी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम कांग्रेस पार्टी की उन आरोपों से अवगत हैं कि टैक्स अधिकारियों ने उनके कुछ खातों को इस तरह से फ्रीज कर दिया है कि आगामी चुनाव में प्रभावी ढंग से प्रचार करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। हम इन सभी मुद्दों पर निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया का प्रोत्साहन करते हैं। आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी को अभी ईडी ने 1800 करोड़ का एक फ्रेश नोटिस जमा किया है पेमेंट करने के लिए और इसके रिगार्डिंग ईडी ने कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर रखा है। और ऐसे समय पे क्या, जब सामने में लोकसभा इलेक्शन है और कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में रुख किया, मगर हाईकोर्ट से वहाँ उसे राहत नहीं मिला, तो अब कांग्रेस पार्टी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। वहीं यूएन ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा, हमें बहुत उम्मीद है कि भारत में या अन्य किसी देश में हर किसी के अधिकार सुरक्षित है और हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने में सक्षम है। आपको मालूम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 तारीख तक ईडी की कस्टडी में थे। 28 तारीख को फिर वो रोज रेवेन्यू कोर्ट में प्रस्तुत हुए। वहाँ पे फिर उन्हें 1 अप्रैल तक उन्हें ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया। अब इस केस की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। वहीं अरविंद केजरीवाल को बेल के रिगार्डिंग अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाईकोर्ट में 27 मार्च को इस केस की सुनवाई हुई और दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिली है और ये दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 4 अप्रैल को करेगी और 4 अप्रैल को अब देखते हैं क्या होता है। वहीं अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसको दिल्ली हाईकोर्ट ने सिरे से रद्द कर दिया, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में और वो भी मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसके रिगार्डिंग कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जेल से वो मुख्यमंत्री चलाएंगे, जो एक चुनौतीपूर्ण है मामला। अब इसकी केस की सुनवाई रोज रेवेन्यू कोर्ट में 1 तारीख को, वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में 4 तारीख को है, यानी कि 4 अप्रैल को। अब देखते हैं आगे क्या होता है।